नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ श्री हरवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित मधुशाला की रुबाइयों के सफ़र को आगे ले जाने के लिए। इससे पहले जो भी हम वीडियोस कर चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे कि मैंने अपनी पहले और दूसरी वीडियो में बताया है 4 मेटाफर्स जो बच्चन जी ने इस्तेमाल किया है इस पूरे काव्य को समझने के लिए। अनुरोध करती हूँ कि पहली वीडियो आप जाके देखें, चाहे वो 4 शब्दों के मतलब तक जानने तक उसे देखें और तब आप इसको जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आज मैं सीधा रुबाई से ही शुरू करती हूँ। बच्चन जी कहते हैं, बहती हाला देखी देखो लपट उठाती अब हाला, देखो प्याला अब छूते ही होठों को जला देने वाला। होठ नहीं सब देह दहे, पर पीने को 2 बूंद मिले, ऐसे मधु के दीवानों को आज बुलाती मधुशाला। तो बच्चन जी कह रहे हैं कि मैंने बहती हाला देखी, उन अनुभवों को एक्सपीरियंस किया, सुख के अनुभवों को, लेकिन अब तो लपट उठा रही है। लेकिन अब ये जो अनुभव हैं ये मुझे दर्द दे रहे हैं, संघर्ष दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। देखो जो प्याला अब होठों को छूते ही जला दे रहा है। होठ नहीं पूरी देह दहे, पर पीने को 2 बूंद मिले। चाहे कितना दर्द दे दो, संघर्ष दे दो, लेकिन चाहे मुझे वो 2 बूंद ही दे दो उस एक्सपीरियंस के। अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे मधु के दीवानों को आज बुलाती मधुशाला। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, चलिए आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट क्लियर कर लिया, आप अभी अभी नए डॉक्टर बन गए हैं, आपको सीट मिल गई है MBBS के लिए, अभी आप बहुत खुश हैं, आपको लग रहा है कि आप आसमान मतलब आप उठा लिया है आपने सर पे, आप बेहद खुश घूम रहे हैं। लेकिन अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो आपको जाना है, रात रात भर जगना है, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ना है, न जाने कितनी बीमारियों को देखना है, कितने दुखों को लोगों के हील करना है, कितनी मेहनत करनी है आपको, रात रात जगना है आपको। क्या पता आपको खाने पीने का समय मिले भी या ना मिले ड्यूटी पे। तो कभी कह रहे हैं कि भाई अब शुरू में तो बहुत सब अच्छा था, लेकिन अब इतना संघर्ष आ गया है, लेकिन मेरा वो जो सपना है डॉक्टर बनने का, उसको पूरा करने के लिए मैं ये सब करने को तैयार हूँ। मुझे 2 बूंद उस एक्सपीरियंस की मिल जाए, मैं करूँगा उसको। अगर आप ऐसे पागल हैं तो आपका मधुशाला में स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं। अगली रुबाई है, बड़े बड़े परिवार मिटे यो, एक न हो रोने वाला, हो जाए सुनसान महल वे, जहाँ थिरकती सुरवाला। सुरवाला मतलब स्वर्ग की अप्सराएं। राज्य उलट जाएं भूपों की, भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए, जमे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। तो बच्चन जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े परिवार मिट जाएं, वंश कुल, आपकी जो संपत्ति है सब आपके हाथ से चली जाए। हो सकता है कोई आप पे रोए भी ना इन सब बातों के होने के कारण से। वो महल, वो वैभव जहाँ पे सुरबालाएँ थिरकती थी, कहने का तात्पर्य है कि वो इतना वैभव लग्जरी में आप जी रहे थे, सब चाहे सुनसान हो जाएं, सब मिट जाएं, राज्य उलट जाएं, पॉलिटिक्स बदल जाए, सत्ता बदल जाए, भूपों की जो राजाएं हैं उनकी भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए, यानी कि वो चाहे राजा से रंक हो जाएं, भिखारी हो जाएं, जमे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। तो बच्चन जी कह रहे हैं कि पीने वाले यानी जो जीवन का सच्चा अनुभव लेने वाले हैं, ज्ञान का, प्रेम का, चेतना का, वो हमेशा जगे रहेंगे। जैसे कि मसलन श्री बच्चन जी को ही ले लेते हैं। 100 सालों से उनकी ये रचना हमारे साथ जीवित है और अनंत काल तक ये जीवित रहेगी। तो यानी ये जो ज्ञान है, प्रेम है, चेतना है, ये कभी नहीं मरता है। फिज़िकल लग्जरी, भौतिक सुख चाहे मिट्टी में मिल जाएं, पर ये जो आध्यात्मिक सुख हैं, ये जो आपके मानसिक और इमोशनल जो आप ट्रुथ जी रहे हैं, ये सदैव और सदैव जीवित रहते हैं। आशा करती हूँ मैं कुछ अर्थ निकाल पाई इनका। अगर फिर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे अपने सुझाव, इससे मुझे आगे के लिए समझ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।